हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको HTML के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करूंगा, जो है हमारे HTML के मेटा टैग्स के बारे में। इस वीडियो से पहले मैंने आपको कैसे एक बेसिक सा HTML वेब पेज बनाते हैं वो बताया था। उसके बाद कैसे हम अपने वेब पेज को एक स्टाइल दे सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे अपने HTML में इमेज ऐड कर सकते हैं, कैसे जो इस HTML की प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, टैग्स होते हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको HTML के मेटा टैग्स यूज़ करने के बारे में बताऊंगा। मेटा टैग्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आई होप आप सब लोग गूगल यूज़ करते होंगे। जैसे हम अपने गूगल पे या जो भी सर्च इंजन होता है वहाँ पे जाके हम अपनी क्वेरी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप HTML ट्यूटोरियल लिख के अगर एंटर करते हैं तो गूगल आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स की लिस्ट डिस्प्ले कर देता है। तो वो कैसे करता है? जो आपने उसमें कीवर्ड डाला होता है HTML ट्यूटोरियल, वो इन कीवर्ड्स को ले जाके जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं जो HTML ट्यूटोरियल कंटेंट प्रोवाइड करती हैं, उन सबके मेटा टैग्स को जाके कंपेयर करता है। अगर वो कीवर्ड्स मैच होते हैं तो उन वेबसाइट्स को लाके आपके सामने लिस्ट कर देता है। तो ये बेसिकली जितनी भी वेबसाइट्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है कि वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है और क्या इसमें कंटेंट है, ये सारी चीज़ें हम अपने मेटा टैग्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था मेटा टैग्स क्या होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेटा टैग यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेंगे। नोटपैड के बाद हम अपना HTML टैग यूज़ करेंगे। HTML के बाद हम अपना एक हेड टैग यूज़ करते हैं। हेड के अंदर मैं अपना एक टाइटल टाइप कर देता हूँ जल्दी से। टाइटल क्लोज करते हैं। दिस इज अबाउट मेटा टैग्स। ठीक है, हेड के बाद हम अपनी बॉडी स्टार्ट करते हैं, बॉडी को क्लोज करते हैं एंड देन यहाँ पे हम टाइप करते हैं दिस वीडियो इज अबाउट HTML मेटा टैग्स। डॉक्यूमेंट को हम सेव करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑलरेडी होम है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। home.html सेव करते हैं। डॉक्यूमेंट हमारा बन गया। डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो हमारा टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले हो गया और हमारा जो हमने कंटेंट लिखा था वो हमारी बॉडी टैग में डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब बताता हूँ मैं आपको हम अपनी मेटा टैग्स को कहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी बॉडी के अंदर कुछ थोड़ा सा कंटेंट यूज़ कर लेता हूँ। दिस इज़ 6th वीडियो ऑफ आवर HTML ट्यूटोरियल सीरीज। Watch this till the end to learn how to use meta tags. For other HTML videos, go to my YouTube चैनल। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं तो कुछ हमारा कंटेंट तुम्हारे पेज के ऊपर आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेटा टैग्स की। ये सारी चीज़ें हम अपने हेड सेक्शन के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा टैग होता है मेटा। ठीक है, इसके बाद हमारे नेम इसकी प्रॉपर्टी होती है। नेम में हमें क्या लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस वेब पेज की बात करते हैं जो हम अभी डेवलप कर रहे हैं कि हमारा एक ये वेब पेज है जो HTML ट्यूटोरियल के बारे में बताता है। तो हम इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? कीवर्ड्स, कि ये जो हमारा वेब पेज है ये किससे रिलेट करता है। तो हम इसमें कीवर्ड्स के अंदर क्या क्या दे सकते हैं। कंटेंट प्रॉपर्टी के अंदर हम लिखेंगे कि ये, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, HTML ट्यूटोरियल।
कि कोई भी अगर यूज़र HTML ट्यूटोरियल टाइप करे तो ये हमारा वेब पेज रेंडर होके वहाँ पे उसके सामने डिस्प्ले होना चाहिए। अगेन HTML इमेज टैग, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा इस पेज के ऊपर अगर मान लो आपने ये बता रखा होता कि आप इमेज कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे हेडिंग्स यूज़ करते हैं और कैसे पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं, तो आप उन सारी चीज़ों को कीवर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं यहाँ पे HTML इन हिंदी, तो अगर कोई यूज़र गूगल के ऊपर जाएगा और वो लिखेगा कि HTML हिंदी, तो ये पेज हमारा उस कीवर्ड से रिलेट करेगा और कहीं ना कहीं ये लिस्ट में जाके डिस्प्ले होगा। तो ये इस तरह की वर्किंग हम अपने कीवर्ड्स में लिखते हैं कि हम इस पेज में क्या क्या कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो इस कंटेंट को जो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है इससे रिलेट करता है, वो हम यहाँ पे कीवर्ड्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के बाद होता है कि हमारा एक और टैग होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है बताता हूं आपको। डिस्क्रिप्शन हो गया कि इस पूरे पेज की ऑल टुगेदर क्या समरी है। ठीक है, तो जैसे मैं अभी यहां पे लिख देता हूं, दिस इज अबाउट HTML learning in this web page you will find some useful tips of HTML प्रोग्रामिंग। तो ये मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये जो पेज है इसका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन क्या है, कि इसके अंदर जो हमारा कंटेंट है वो क्या है, इस पेज को अगर हम व्यू करेगा कोई यूज़र तो उसको क्या मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें हमारी डिस्क्रिप्शन टैग के अंदर आती हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन टैग के बाद हमारा एक और टैग होता है मेटा नेम ऑथर। ऑथर और कंटेंट में हम डालेंगे फॉर एग्जांपल, जैसे ये पेज मैं बना रहा हूँ तो मेरा नाम मनोज देशवाल है, तो मैंने क्या काम करा, मैंने सेव कर दिया कि इस पेज का जो ऑथर है वो कौन है। तो आप ऑथर प्रॉपर्टी यूज़ करके अपना जो भी आपका ऑथर होगा आप उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। इट मीन्स कि इस पेज का जो ऑथर है वो इसके अंदर आप जो भी वैल्यू देंगे, जैसे अभी मैंने अपना नेम यूज़ कर लिया तो ये हमारा इस पेज का ऑथर का इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई ऑथर। इसके बाद एक हमारी प्रॉपर्टी होती है रिवाइज्ड। रिवाइज्ड प्रॉपर्टी क्या करती है, रिवाइज्ड प्रॉपर्टी ये बताती है, फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ HTML बेसिक प्रोग्रामिंग कॉमा, जैसे आज हमारी जो डेट है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने आज की डेट सेव कर दी। तो जब भी ये वेब पेज ब्राउज़र में जाके रेंडर होगा तो उस वेब ब्राउज़र को ये पता लग जाएगा कि इस पेज का जो भी कंटेंट था वो इस डेट को रिवाइज हुआ था। इट मीन्स हमने कुछ अपडेशन इस पेज पे करी थी। ठीक है, तो रिवाइज टैग हमारा ये इंफॉर्मेशन देता है ब्राउज़र को। इसके बाद एक हमारा टैग होता है मेटा नेम नेम यूज नहीं करके हम HTTP EQUIV इज इक्वल टू रिफ्रेश
कंटेंट फॉर एग्जाम्पल 3। ये जो हमारा मेटा टैग होता है HTTP EQ, ये बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप जैसे न्यूज़ की वेबसाइट है या कोई मैगज़ीन है या आप कोई नोटिफिकेशंस की वेबसाइट आपने बना रखी है या कोई वेबसाइट आप व्यू कर रहे हो, तो वो वेबसाइट्स क्या होती हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑटो रिफ्रेश होती हैं। तो अगर आपको कोई अपनी वेबसाइट ऑटो रिफ्रेश करनी है तो हम इस मेटा टैग के थ्रू उसको ऑटो रिफ्रेश कर सकते हैं। और ये जो 3 आप देख रहे हैं ये सेकंड्स होती हैं। आप इसमें जितने ही सेकंड्स आप डालोगे वो आपका वेब पेज उतने टाइम के बाद ऑटो रिफ्रेश होता रहेगा। तो अभी तक मैं इसको सेव करके ब्राउज़र को रीलोड करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान देना, ये हर 3 सेकंड के बाद रीलोड होगा। छोटा सा एक ट्रिप दिखाई दे रहा होगा आपको, देख रहे हैं? तो ये हर 3 सेकंड के बाद रिफ्रेश होना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमारा मेटा टैग रिफ्रेश प्रॉपर्टी होती है। तो अभी तक हमने कीवर्ड्स मेटा टैग के बारे में देखा, डिस्क्रिप्शन के बारे में देखा, ऑथर कैसे यूज़ करते हैं, रिवाइज टैग कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम अपने वेब पेज को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिफ्रेश कर सकते हैं वो देखा। अब मैं आपको एक और प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। मेटा HTTP EQ UI रिफ्रेश कंटेंट एंड देन URL google.com। सेव करते हैं, डॉक्यूमेंट को जाके रीलोड करेंगे। तो अभी आपने देखा ये हमारा जो वेब पेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसने जो हमने URL दिया था वो यहाँ पे इसने रिडायरेक्ट कर दिया। ये मैं इसकी पूरी URL टाइप कर देता हूँ, बंद करके इसको दोबारा चलाते हैं। तो आपने देखा 5 सेकंड्स के बाद उसने ऑटोमेटिक हमारे पेज को गूगल के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया। तो ये हमारा रीडायरेक्शन मेटा टैग होता है। तो अभी तक हमने मेटा टैग्स के बारे में, कीवर्ड्स कैसे यूज़ करते हैं, कैसे पेज का डिस्क्रिप्शन देते हैं, कैसे पेज का ऑथर सेट करते हैं, कैसे पेज के ऊपर रिवाइज टैग यूज़ करते हैं और कैसे हम अपने वेब पेज को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रीडायरेक्ट कर देते हैं टू अ न्यू पेज। तो ये सारी चीज़ें हमारे मेटा टैग्स के अंदर आती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मैं इस पेज इसको कट कर देता हूँ। मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हम इन सारी चीज़ों को कहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा वेब पेज था जो हमने अभी तक काम करा है। जब हम इसका पेज सोर्स देखते हैं तो जो चीज़ें हमने हमारे मेटा टैग्स में लिखी थी वो उसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। और मैं दोबारा से इसको अंडू करके सेव करता हूँ, पेज को रिफ़्रेश करके फटाफट से व्यू सोर्स कर लेते हैं क्योंकि वो तो बाद में रिडायरेक्ट हो जाएगा। आप देखें गूगल पे रिडायरेक्ट हो गया। तो ये हमारी मेटा टैग्स की वैल्यूज़ थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करें, मैं उनका आंसर ज़रूर करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।